चलिए आज के इस वीडियो में आपको जो है नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन को ध्यान दीजिएगा, हमें रटना नहीं बल्कि नाउन को हमें समझना है। ध्यान देना, इस वीडियो के बाद आपको नाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले आपको नाउन की परिभाषा बताते हैं। ध्यान देना, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नाउन की जो डिफिनीशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। और आपको बता दें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप कक्षा 9 क्लास 9 के ऊपर है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश को नोट मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश आपके काम में नहीं आने वाला है। अब यहाँ देखिए, आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी लिखिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश को लिखिएगा। यहाँ पर देखिए नाउन की परिभाषा क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में क्या होगा, किसी प्राणी वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी प्राणी हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन। जैसे कहा जाए, मान लो बम्बई, तो बम्बई तो स्थान का नाम है, तब हो जाएगा नाउन। अगर कोई आपसे कहे पेन, तो ये पेन वस्तु है, तो ये पेन क्या हो जाएगा, वस्तु है, तो इसका मतलब ये भी नाउन हो गया। यानी कि दुनिया की सारी भी चीज़ें, जितना कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सारी की सारी चीज़ें नाउन है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद नाउन के प्रकार की बात करें तो नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन, इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपको बता दें, हिंदी में ही सब कुछ, इसकी परिभाषा और समझने का जो भी तरीका है, सबका सब हिंदी में ही छिपा है। प्रॉपर का होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप समझ लीजिए, किसी एक ही व्यक्ति को एक नाम से बुलाएं, यानी कि किसी भी वस्तु को एक ही नाम से बुलाएं, वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए किसी का नाम महेश है, तो महेश नाम से अगर बुलाएंगे, अगर मान लो आप भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं और अचानक आप महेश नाम से उस लड़के को बुलाइए, तो वो लड़का अकेले आएगा जो महेश नाम का होगा। कभी कभी एक नाम से 2 लड़के होते हैं, वो कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अभी आपको इसके बारे में पूरा हम डिटेल से बताएंगे। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए, नंबर 1 देखते हैं प्रॉपर नाउन। इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी विशेष, जैसे किसी विशेष वस्तु का हो और व्यक्ति का हो, स्थान का हो, विशेष होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नाम बुलाएंगे, किसी का नाम व्यक्ति का लेंगे, तो नाम व्यक्ति का नाम विशेष होता है, क्योंकि आपका नाम जो होगा एरिया में हो सकता है कि किसी का भी ना हो। आपके स्थान का नाम क्या है, ध्यान दीजिए, जलालपुर। मान लीजिए आपके गांव, मेरा गांव जलालपुर है, आपका गांव कुछ भी हो सकता है। आपका गांव जो होगा, वो आपका गांव आरीबगल के कुछ एरिया में कॉमन होगा, क्योंकि आपके गाँव का जो नाम है वो आरीबगल कहीं पर भी ना हो। ऐसे कंडीशन में उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे आपके पास कोई वस्तु हो, जैसे ये पेन है, तो ये मेरी पेन है, अगर कहूँ माई पेन, तब हो गया ये प्रॉपर नाउन। अगर पेन कहेंगे तो प्रॉपर नाउन नहीं हो, क्योंकि पेन ये भी है, आपके पास भी इस तरीके से स्केच होगी, यानी कि ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन माई कर दें तो यानी कि ये स्पेशल मेरी है, तब इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए हम और भी इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। तो गांधी जी जो थे, ये केवल व्यक्ति विशेष थे, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति थे। अब यहाँ पर देखिए दिया है, द गंगा इज होली रिवर। गंगा विशेष है। आपको बता दें, इसकी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी नाम हो वो नाम एक ही हो। जैसे यहाँ गांधी जी है, तो गांधी जी नाम से एक ही गांधी जी। अब गंगा है, तो गंगा से आप समझ जाएंगे किस गंगा की बात हो रही है, नदी वाली गंगा की, यानी कि एक है। मुंबई इज वेरी बिग सिटी। मुंबई अगर कहें तो आप समझ जाएंगे, हाँ वही मुंबई की बात हो रही है, यानी कि मुंबई भी हो गया प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और थिंग्स और काइंड्स। अब यहाँ पर देखिए, ये भी परिभाषा है जो कि सेजी है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन होना चाहिए, पर्सन में कॉमन हो, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो कॉमन हो, उसे बताने के लिए कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया, उदाहरण देखिए। सबसे पहला नंबर कॉमन। कॉमन माने एक ही नाम से कई चीज़ को बुलाएं। इसको आप लिखना चाहे तो लिख लेना, एक ही नाम से कई चीज़। जैसे मैं कहूँ कि अगर कहीं पर बुक रखी है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बुक ले आओ, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कौन सी बुक लाना है, हिंदी की बुक लाना है, अंग्रेजी की बुक लाना है, किसकी बुक लाना है। जब आप ऐसा कन्फ्यूजन आए तो समझ जाना वो कॉमन नाउन है, क्योंकि सबको एक ही नाम से बुलाएंगे, बुक बुक, लेकिन उसका मेन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ मैथ की बुक ले आओ, तब हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेशल नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बॉय, बॉय में लड़का हो गया, क्योंकि अगर हम कई लड़के खड़े हों और कहें एक लड़के को बुला के लाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस लड़के को हमें बुलाना है। तो यहाँ पर देखिए बॉय। सिटी सेम इसी प्रकार से शहर। अब शहर में कौन से शहर की बात हो रही है, ये कॉमन नाउन है। विलेज माने गाँव, हमारे गाँव में भी कई गाँव हैं, आपके भी गाँव में कई गाँव होंगे, यानी कि ये कॉमन हो गया। कॉपी कॉमन है, क्योंकि कॉपी ये है, और भी सारी कॉपियाँ होती हैं।
पेन में ये है और भी हमारे पास है। अगर मैं आपसे अचानक कहूँ कि आप जाओ स्केल लेकर आइए, हमारे पास 2 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमें कौन सा लाना है। आप हो सकता है ये ला लें, हमें ये जरूरत हो। तो इस कंडीशन में एक ही नाम से कई चीज़ों को जब हम बुला सकें उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूह माने जब किसी का हम नाम लें वो अकेले ना हो। यहाँ पर देखिए परिभाषा आपके सामने दिया है, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखिए दिया है द बॉयज आर इन द क्लास। अच्छा ये बताइए क्लास कभी अकेले रह सकता है? एक कमरे को बनाकर हम क्लास कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं। क्लास तब होगा जब कई कमरे वहां पर जुटे हों, आपस में कई कमरे बने हो तब वो बनता है क्लास। यानी कि क्लास का मतलब कई समूह, यानी कई समूह में है। जब समूह का बोध हो यानी कि कई हो तो उस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मैं कहूँ इंडियन आर्मी, तो क्या आर्मी में कोई एक व्यक्ति रहेगा? नहीं, आर्मी में कई रहेंगे, कई व्यक्तियों के समूह को आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी क्या हो गया? समूह हो गया। इस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन। आवर टीम, हमारी टीम। अच्छा बताइए टीम हैज ऑन द मैच, अगर हमारी टीम मैच जीती है तो हमारी टीम का कोई एक व्यक्ति रहा नहीं होगा, उसमें 11 खिलाड़ी रहते हैं, 11 रहे होंगे। और भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। मान लीजिए गाँव में कम रहते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकता है ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर 11 रहते हैं, लेकिन गाँवों में तो 6-7 भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में टीम को अकेले नहीं कह सकते हैं, टीम में कई रहे होंगे। माई फैमिली, फैमिली में कोई एक नहीं रहता है, बहुत सारे रहते हैं। इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे क्राउड हो गया, क्राउड माने भीड़ होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन। टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन सदैव सिंगुलर नाउन होता है। भले ये सारी चीज़ें जो है क्लाउड जो है, भले इसके साथ बहुत सारे लोग हों। आर्मी हो गया, आर्मी में बहुत सारे लोग भले होते हैं, कई लोगों के समूह को आर्मी बोलते हैं, फिर भी आर्मी जो है सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको नोट में लिखा दिए कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन माना जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन की डिफिनीशन है, एक बार पढ़ देते हैं। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आपको हमें एक वीडियो बनाए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि जैसे यहाँ पर मीनिंग बड़ी है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए वह शब्द जिसमें किसी पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, यानी कि पदार्थ का मतलब जिससे कोई दूसरा चीज़ बनाया जा सकता है। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड माने होता है सोने, सोने का आप रिंग ही नहीं, सोने का और भी कुछ बना सकते हैं। इस कंडीशन में सोना हो गया मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर है, चांदी का आप बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। कापर हो गया, कापर का तार बनता है, बहुत सारी चीज़ें, बर्तन भी बनते हैं। वुड माने लकड़ी का आप बेंच बनाइए, दरवाजा बनाइए, खिड़की बनाइए, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यानी कि जिसका हम कुछ दूसरा चीज़ बना सकें वो हो जाता है मटेरियल नाउन। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आपको कोई भी वर्ड बोला जाए, जैसे यहाँ पर हमें वुड बोला गया, लकड़ी होता है, लकड़ी हमें दिखाई देती है। कापर हो गया, कापर हमें दिखाई देता है। सेम ऐसे यहाँ पर इसके पहले हमने आर्मी बोला था, आर्मी हमें दिखाई देती है कई लोगों के समूह में। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा वो है, ये भाव को केवल अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एयर, तो एयर माने हवा होता है, लेकिन क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, केवल अनुमान लगाते हैं। इस कंडीशन में सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, जो आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यहाँ पर देखिए वह शब्द जिसमें किसी भाव का हो, गुण का हो। जैसे वो बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा, उसकी अच्छाई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। वह बहुत पढ़ने में तेज है तो उसकी पढ़ाई जो तेज है, फर्स्ट है, वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखिए जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी होता है ईमानदारी, ईमानदारी कहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो हॉनेस्टी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। चलिए हम और भी देखते हैं इसके उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया है योर एक्शन, एक्शन माने होता है कार्य, योर एक्शन इज नॉट गुड, तुम्हारा कार्य अच्छा नहीं था या तुम्हारा एक्शन नहीं था, तो एक्शन हमें दिखाई नहीं देगा। चाइल्डहुड माने होता है बचपना, क्या आपको बचपना दिखाई देती है? बचपना नहीं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, हम बचपन में छोटे थे, खेल रहे थे, साइकिल चलाते समय गिरे थे, क्या किए थे, ये सारी चीज़ें आप केवल अनुमान लगा सकते हो। इस कंडीशन में जो है आपको चाइल्डहुड दिखाई, यानी कि बचपना नहीं दिखाई देगा, और चाइल्डहुड बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखिए नाउन को अगर देखा जाए तो मेन 2 ही भागों में बांटा गया है। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ देखिए काउंटेबल का मतलब होता है आप जिसको गिन सको, जो गिन लो काउंटेबल, काउंट हो गया। जो नहीं गिन पाएंगे अनकाउंट, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे आप एप्पल है तो एप्पल हो या एप्पल्स कर देते हैं। एप्पल माने सेब होता है तो एक होगा, एप्पल्स माने कई सेब, तो आपके पास कई सेब हैं तो आप उसे गिन सकते हैं। पेन्स हैं आप गिन सकते हैं। बर्ड्स माने पक्षियां, तो आप पक्षियों को भी गिन सकते हैं। चेयर गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आता है इंक, इंक माने
होता है स्याही, तो क्या आप स्याही को गिन सकते हैं? नहीं गिन पाएंगे। पानी को गिन लेंगे, चीनी को गिन लेंगे, नहीं गिन पाएंगे। आयरन माने लोहा, लोहे को आप गिन लेंगे, लोहे का अगर सरिया बनेगा तो सरिया गिन लेंगे, लेकिन लोहा नहीं गिन पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें कौन कौन सी चीज़ें काउंटेबल में आता है, कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल में आता है। जैसे आपको बता दें प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन जो है काउंटेबल में आ जाता है। कॉमन नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, समूह में कई व्यक्ति हैं तो आप गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल इसमें भी आएगा। कलेक्टिव नाउन यानी कि हमारी टीम है तो टीम को आप गिन सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन भी इसके अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन इसके अंतर्गत आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे मैं कह दूं हैप्पी, तो क्या आप हैप्पी को गिन सकते हैं? नहीं गिन पाएंगे। तो हैप्पी भी किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ये दोनों चीज़ आपका आता है अनकाउंटेबल में। बस ये नाउन इतना ही था, इतने में ही आपको प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारे बच्चों को घबराहट होती है कि नाउन बहुत बड़ा है। अब आपको बता दें, अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा, और कम से कम अगर आप 500 लाइक पहुंचा दे तो हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, नाउन के सारे प्रैक्टिस सेट। और सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिस सेट लाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नाउन से संबंधित। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।